तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, आप सब हिंदूजन है, सभी कुछ असली चाहिए, खाली भगवान में नकली चीज़ चलेगा, है ना। भगवान को असली रूप में, असली पने से भजना पड़ेगा, असली रूप से मानना पड़ेगा, तो काम बनेगा। क्योंकि आद हता सो अबे संतो फेर फार कछु नहीं, जो अंत में था वो आदि तक रहेगा, उसको कोई फेर फार नहीं है। उसकी याद में हम, उसकी याद में रहें, उसकी लगन में रहें, तो हमारा काम बनेगा। हम कुछ भी अस्तित्व तो लगा ले, लेकिन वो भगवान नहीं है। लेकिन हमारा, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की कहते भगवान वहाँ पर नहीं है, लेकिन है। संतों ने पहला मंडन किया, उसके बाद में खंडन किया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमारे लिए LKG UKG है, जो मैंने सुना है, पढ़ा है, कि हमारी आदत बन जाए ईश्वर से लगन लगने की। मंदिर का मतलब हमारा अंदर मंदिर, हमारा शरीर को मंदिर बताया है, पर हमारी आदत बन जाए उलटने की, इधर उस बहाने इधर आ जाए, लेकिन हम उधर ही लगे रहें, इधर आए ही नहीं। इसलिए उनको कहना पड़ी, मन मंदिर दिल द्वार का काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजरा और यही में जोत पहचान। तो किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। हमारा मंदिर जाना बहुत ज़रूरी, मस्जिद जाना बहुत ज़रूरी, गुरुद्वारे में जाना बहुत ज़रूरी, लेकिन वहाँ से सीख लेना बहुत ज़रूरी। तो देखिए, एक भजन है, मैं आपको एक चादर सुनाता हूँ, आपने सुनी है, सर ने तो बहुत सारी सुनी, हर बात सर से सुनते रहते हैं। मैं भी अपने अंदाज में एक बाप को चादर सुनाता हूँ कि ये चादर इतने बारीक धागे से बनी, शायद इस आँख से देना संभव नहीं है। तो कबीर ने क्या हमारे बीच में रखी, इसलिए देखिए ये कितनी बहुमूल्य है और इसको हमें कैसे उपयोग में करना और कैसे ये बनी है, आपको इसके बाद बता दूं। पांच तत्व का है नहीं काया नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का फिर बेफिर। कबीरा या घर प्रेम का और खाला का घर नाई, शीश काट भूमि धरो तब बैठो घर में। कबीर कहते आवर इस 84 लाख गुण से छुटकारा अगर पाना हो तो संतों की वाणी आश्रित करें। अगर ये पता चल जाएगा कि हमारा शरीर कैसे बना, तो आप स्वयं से घृणा करने लग जाएंगे, वाकई में 84 में वापस नहीं आना। इसलिए संतों ने कहा कि अगर 84 का फेरा मिटाना हो तो जीते जी मरना अगर सीखना हो तो संतों की वाणी सुने और शोध करे और अपने आप की तहकीकात करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाना है। तो देखिए चादर कैसे बनी। ये सदा राम रस बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो। ये राम नाम रस बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो। कैसे बुनी? अष्ट कमल का चरखा चाले, 5 तत्व गुण बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो। अष्ट कमल का चरखा चाले, 5 तत्व गुण बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो। या करम की पूनी का तल बैठी, करम की पूनी का तल बैठी। या कुकरी सुर्ख महीने चादर झीनी रंग बीनी हो। या कुकरी सुर्ख महीने चादर झीनी रंग बीनी हो। मैं सदा राम रस बीनी चादर झीनी रंग बीनी हो।
अष्टकमल किसे कहते हैं आप सब जानते हैं। 5 तत्व और 3 गुण से मिलकर हमारा शरीर बना और अष्टांगी कहते हैं इसको। ईश्वर ने, राम ने हमें एक बार बनाकर भेज दिया। इसकी फोटो का भी कैसे होती है उसके बारे में बताया। वैसा का वैसे कैसे बनता है। अष्टकमल 5 तत्व 3 गुण से हमारा शरीर बना है। और ताना बाना कैसे बुना। पिंगला पिंगला ताना पीना सुस्वर या भर दीनी चादर झीनी रंगीनी हो। पिंगला पिंगला ताना पीना सुस्वर या भर दीनी चादर झीनी रंगीनी हो। ये 9-10 मासीय पीतल लागा 9-10 मासीय पीतल लागा। चादर झीनी रंगीनी हो। या ठीक ठाक कर पीनी चादर झीनी रंगीनी हो। मर सदा राम पीनी चादर झीनी रंगीनी हो। पिंगला पिंगला आप जानते हैं किसे कहते हैं। पिंगला पिंगला हमारे दाएं बाएं नाक को स्वर को कहते हैं। इसको पिंगला पिंगला कहते हैं। इसको गंगा जमुना भी कहते हैं। चांद और सूरज भी कहते हैं। और अपन गंगा जमुना और सरस्वती देखी किसी ने आज तक। सुषमणा भी ऐसे ही है। सुषमणा भी इंगला और पिंगला के बीच में मध्य में आती है। इसे साधु उसकी बात करते हैं। और देखिए और वो भी विचार करें कि एक पानी की बूंद के अंदर हमारा शरीर की संरचना हो गई, सुंदर शरीर बन गया। और क्या चाहिए। अगर हम इसके ऊपर ही शोध करें, विचार कर लें तो भी हमारा काम बन जाए। और आगे क्या कहा। जब ये चादर बुनकर आई घर धोबी को दीनी चादर झीनी रंगीनी हो। ये चादर बुनकर आई घर धोबी को दीनी चादर झीनी रंगीनी हो। कहां पर धोई। सूरज सिला पे पकड़ पछाटी सूरज सिला पे पकड़ पछाटी। ये इसी भी दूजली कीनी चादर झीनी रंगीनी हो। ये इसी भी दूजली कीनी चादर झीनी रंगीनी हो। या सदा राम कीनी चादर झीनी रंगीनी हो। धोने के बाद रंग चढ़ता है ना। हम किसी भी कोरे कपड़े को ले लें। आजकल तो बहुत सारे ऐसे कपड़े चल गए कि जिनको जरूरत नहीं, लेकिन पहले लिखा और साटन चलते थे। उनको बिना धोए आप पहन ही नहीं सकते। धोने के बाद रंग चढ़ता है। जब ये चादर धुलकर आई रंग रेज को दीनी चादर झीनी रंगीनी हो। जब ये चादर धुलकर आई रंग रेज को दीनी चादर झीनी रंगीनी हो। प्रेम प्रीत को रंग चढ़ाया प्रेम पति को रंग चढ़ाया। या पीली पीतांबर पीली चादर झीनी रंगीनी हो। या पीली पीतांबर पीली चादर झीनी रंगीनी हो। या सदा राम पीली चादर झीनी रंगीनी हो। अब ओढ़न की बारी आई। बड़ी यत्न के साथ में बड़ी सुंदर साड़ी बने और पहनना नहीं आया। फिर उसमें उदाहरण दिया अर्जुन का कि उनको 2 बार विराट रूप दिखाया लेकिन समझ नहीं पाया। और मैं कैसे मारूं, तो मेरे परिवार। देखिए उदाहरण हमारे सामने कैसे कैसे रखे। क्या क्या। ओढ़न को दी ओढ़न ना जानी दाग तगीली कीनी चादर झीनी रंगीनी हो। ओढ़न को दी ओढ़न ना जानी दाग तगीली कीनी चादर झीनी रंगीनी हो। अर्जुन और मरण नहीं जाना, अर्जुन और मेहरम नहीं जाना।
चादर धीमी रंगीनी हो, हमारी सदा रात रंगीनी चादर धीमी रंगीनी हो। अब अंत में उनका नाम है जिन्होंने मैली की, मैली करने के बाद धो ली। कई ऐसे संत हुए बहुत सारे, लेकिन कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने दाग लगने ही नहीं दिया, जो कि त्यों रख दी। क्या कैसे? संसार में, देश और दुनिया में एक ही ऐसे संत हुए जिनकी चुनरी में दाग नहीं है। क्या कांत में? ध्रुवोड़ी प्रहलाद नोड़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर धीमी रंगीनी हो। ध्रुवोड़ी प्रहलाद नोड़ी सुखदेव निर्मल कीनी चादर धीमी रंगीनी हो। दास कबीले जुगा सवारी, साहब कबीले जुगती सवारी, या चौकी तो धर धीमी चादर धीमी रंगीनी हो, या चौकी तो धर धीमी चादर धीमी